नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सुन रहे हैं महाबली हनुमान के जीवन के रहस्य। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये बात हनुमान जी पर भी लागू होती है। वो भी अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। हनुमान जी के पुत्र की कथा सुनकर राघव ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, श्री राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हनुमान जी श्री राम के साथ अयोध्या लौटे थे या वो सुग्रीव के साथ किष्किंधा चले गए थे? श्री राम के साथ सभी लोग अयोध्या आए थे। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी और उनके सभी साथी। अयोध्या में सभी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। सबने मिलकर दिवाली मनाई, खूब उत्सव हुए। उस समय का भी एक प्रसिद्ध किस्सा है। जब श्री राम वापस राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपना साथ देने वाले हर व्यक्ति को इनाम दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता माता ने जब ये देखा तो सोचा, स्वामी सभी को कुछ ना कुछ पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। कहीं उन्हें इस बात का बुरा न लग जाए। ऐसा सोचकर सीता माता ने अपनी बेशकीमती मोतियों की माला गले से निकाली और हनुमान जी को देने लगी। पुत्र हनुमान, यह माला स्वामी की ओर से उपहार स्वरूप ग्रहण करो। हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद एक एक मोती को उलट पुलट कर देखने लगे और माला से निकाल कर फेंकने लगे। ये देखकर राज दरबारी उनकी हंसी उड़ाने लगे। सची कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतनी कीमती सुंदर माला और ये वानर उसे यूं ही तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। इसके लिए वृक्ष के फल में और कीमती मोती में कोई अंतर नहीं। श्री राम भी उनको ऐसा करते देख मुस्कुरा उठे और पूछने लगे, ये क्या कर रहे हो हनुमान? यूं मोतियों को क्यों फेंक रहे हो? प्रभु, मैं हर मोती को उलट पुलट के देख रहा हूँ कि शायद मुझे इसमें आपके दर्शन हो जाए, मगर इनमें मुझे ना मेरे राम दिखाई दे रहे हैं, ना सीता माता। फिर मैं इन बेकार मोतियों का क्या करूंगा? मेरे लिए तो ये पत्थर ही है। यह सुनकर एक दरबारी चिढ़ गया और कहने लगा, क्या तुम्हें एक मोती और पत्थर में कोई अंतर नजर नहीं आता? जिस चीज में राम नहीं वो मेरे लिए बेकार ही है, चाहे वो हीरा हो या मोती। और जिसमें राम के दर्शन हो जाए वो अमूल्य है, चाहे वो कंकर हो या पत्थर। तो फिर तुम खुद को कितना महत्व देते हो वानर? क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? हाँ, मेरे अंदर राम है, तभी तो मेरे अंदर प्राण है। क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने जोर से जय श्री राम की हुंकार भरी और अपने हाथों से अपना सीना चीर दिया। पूरी सभा को हनुमान जी के हृदय में श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह गए और सबने मान लिया कि हनुमान जैसा राम भक्त और कोई नहीं। राम जी सीता माता की ओर देखकर मुस्कुरा उठे, जैसे कह रहे हों, ऐसे भक्त को मैं भला क्या इनाम दे सकता हूँ सीता? उसे तो मैंने खुद को ही दे रखा है। वाह, कैसी अद्भुत भक्ति है हनुमान जी की। क्या इसके बाद हनुमान जी अयोध्या से वापस लौट आए थे? हनुमान जी को श्री राम के बिना चैन कहाँ था। वो तो मरते दम तक उनकी सेवा में रहना चाहते थे, इसीलिए वो श्री राम के सेवक बन उनके महल में ही रहने लगे। एक बार की बात है, माता सीता अपने कमरे में बैठी श्रृंगार कर रही थी। वहां पर किसी काम से हनुमान जी आए। उन्होंने देखा कि सीता माता अपने बालों में चमेली का तेल लगा रही हैं और मांग में सिंदूर भर रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुकता से पूछा, माता, आप ये सिंदूर और तेल क्यों लगाती हैं? माता सीता को हनुमान जी के इस भोलेपन पर हंसी आ गई और उन्होंने यूं ही कह दिया, अपने स्वामी श्री राम की खुशी के लिए। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगे, अगर माता सीता के इतना सा सिंदूर और तेल लगाने पर प्रभु श्री राम खुश हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही चमेली का तेल और सिंदूर लगा लूं? तब प्रभु श्री राम कितने ज्यादा खुश होंगे। और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर बैठ गए। श्री राम को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हनुमान जी से बड़े प्यार से कहा,
हनुमान, तुम जिस निष्काम भावना से, जिस प्रेम से मेरी सेवा करते हो, मैं उससे ही बहुत खुश रहता हूँ। तुम्हें उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस तभी से हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। वाह, कैसी मासूम भक्ति है हनुमान जी की। एक तरफ वो इतने शक्तिशाली, चतुर और अलग अलग सिद्धि रखने वाले थे, और दूसरी ओर उनमें ऐसा भोलापन भी था। हनुमान जी को कभी भी अपने बल और शक्तियों पर अभिमान नहीं हुआ। वो तो बस श्री राम की सेवा करके ही अपने जीवन को सफल मानते थे। आजकल किसी में जरा सी कोई खूबी आ जाए तो वो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है। और एक तरफ हनुमान जी हैं, इतनी सिद्धियों के स्वामी होकर भी वो खुद को सिर्फ प्रभु राम का सेवक समझते थे। एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें हनुमान जी की सेवा का। अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी हर समय राम जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। वो किसी और के लिए कोई काम छोड़ते ही नहीं थे। इससे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बड़ी समस्या होने लगी, क्योंकि उन्हें श्री राम की सेवा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। आज श्री राम से आज्ञा लेकर उनकी सारी सेवाएं आपस में बांट ली। जब हनुमान जी श्री राम की सेवा के लिए पहुंचे तो भरत जी उनसे बोले, हनुमान जी, आप भैया राम की सेवा के लिए परेशान ना हो। अब से उनकी सारी सेवाओं की देखरेख हम तीनों भाई मिलकर कर लिया करेंगे। आप यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, आप आराम से रहें। यह सुनकर हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। श्री राम की सेवा किए बिना तो वो पल भर भी नहीं रह सकते थे। वो तुरंत श्री राम के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, मुझे आपकी सेवाओं से दूर किया गया है, मुझे कुछ तो सेवा सौंपिए। मैं क्या करूं हनुमान, मेरे भाइयों ने सारी सेवाएं बांट ली है। प्रभु, कोई तो सेवा होगी मेरे लिए, कुछ तो रह गया होगा। कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। ऐसा कहते हुए श्री राम को जम्हाई आ गई। जम्हाई लेते हुए उन्होंने चुटकी बजाई। यह देखकर हनुमान जी को एक विचार आया और उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। प्रभु, आपने सारी सेवाएं तो दे दी, मगर देखिए, जम्हाई आने पर चुटकी बजाने का काम आपको खुद ही करना पड़ रहा है। आप मुझे यही सेवा दे दीजिए। जब भी आपको जम्हाई आएगी मैं आपके लिए चुटकी बजाऊंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब से तुम्हारा यही कार्य है, जब भी मैं जम्हाई लूं तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सेवा स्वीकार कर ली। श्री राम ने एक बार फिर जम्हाई ली और हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजाई। अब तो हनुमान जी हर समय श्री राम के साथ रहने लगे कि पता नहीं कब प्रभु को जम्हाई आ जाए और उन्हें चुटकी बजानी पड़े। और इससे सीता जी बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने रात को सोने के समय हनुमान जी को बड़ी मुश्किल से समझाकर कक्ष से बाहर भेजा, लेकिन तब एक समस्या हुई। श्री राम जी को रात को जम्हाई आई, लेकिन हनुमान जी तो वहां चुटकी बजाने को थे नहीं, जिससे श्री राम का मुंह खुला का खुला रह गया। सीता माता ये देखकर घबरा गई। स्वामी, यह क्या हुआ? आपका मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा सीता, जब तक हनुमान चुटकी नहीं बजाएगा मैं मुंह बंद नहीं कर सकता। ये सेवा उसी ने ली है ना। सीता माता दौड़ी दौड़ी बाहर गई और हनुमान जी को चुटकी बजाने के लिए बुला कर लाई। अब सबको समझ में आ गया था कि ये श्री राम की लीला ही है। हनुमान जी को जिस तरह से उनके सेवा कार्यों के लिए बाहर किया गया, वो श्री राम को भी अच्छा नहीं लगा था। हनुमान जी को वापस सेवाएं दे दी गईं और ये स्वीकार कर लिया गया कि श्री राम की सेवा पर जितना अधिकार हनुमान जी का है उतना किसी और का नहीं। बस तब से हनुमान जी निरंतर श्री राम की सेवा में ही हैं। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद।